कुकर्म और सुकर्म विवाह इसलिए किए जाते हैं कि कहीं हमारी हानि ना हो जाए, एक दूसरे को हानि से बचा ले। कि हम डर डर के हमने इतना कर दिया कि हम अपनी अच्छाई को भी भूल गए, अपने कल्याण की बातें भी हम भूल गए। हमने भय में किसी व शंका के कारणवश एक दूसरे से अगर बैर हो गया, उसके कारण हमने हमारा जो कल्याण हो सकता दोनों का, वो कल्याण हमने छोड़ दिया। ये बहुत ही गलत है कि हमने बैर आदि में अपना जो कल्याण होना था, वह कल्याण ही हमने छोड़ दिया। तो हम भावना से कल्याण स्मरण करवाएं कि देखो मैं कर्म कर रहा हूँ, परंतु कर्म के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि मैं भावनाओं से कल्याण प्राप्त कर लूँ, मैं भावनाओं को पालूँ, मैं अच्छाई को पालूँ। मैं कर्म के पीछे कर्म को पालूँ। कर्म के भावना को पाले तो कर्म तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। तो जिसके साथ हमेशा कर्म रहेगा उसको फल की फिर चिंता क्यों। जिसके साथ हमेशा कर्म की भावना है उसे किसी भी प्रकार की फल की चिंता नहीं सताती। उसके लिए फल कल्याणदायक ही होता है, फलदायक ही होता है। वही बात है, कल्याण को ना छोड़े, कल्याण स्मरण कराए, चाहे उसके साथ उसको करते करते आपको कष्ट क्यों ना हो। भावनाओं व्यक्ति को आप स्मरण कराएंगे ना, तो फिर वह व्यक्ति अपने लिए आपके लिए भविष्य में कुछ ना कुछ कर सकता है। व्यक्ति यही तो होते हैं कि आपस में आप कर्म करने लगते हो, अगर एक दूसरे को कुछ सिखाने रही भावना नहीं बता रहे, आपकी भावना है जो हमारे बीच कोई भावना होती है एक दूसरे के बीच, वह नहीं हमको प्राप्त हुई, एक दूसरे की भावना हमको नहीं समझ पाए, तो फिर कभी भी कल्याण नहीं है, फिर तो डर है डर। तो इसलिए वह कल्याण की भावना होती है, इसलिए खुल करके करे कार्य। जो खुल करके करेगा उसे खुल करके ही रक्षा भी मिलेगी और अन्य चीज़ें भी। हमसे क्या छूट रहा है, हमें क्या अच्छा मिलना चाहिए, हमारा कैसे अच्छा हो सकता है, तो नई भावना से पता लगेगा ना कि नई भावना की हमारे साथ से छूट रहा है, हमारे कारण बस हम ये गलती कर रहे हैं, हमने ये किया, हमारी इस सोच के कारण, हमारे कारण हमसे कुछ अच्छा छूट रहा है। हमारे डर डर के मारो हमने ये चुन लिया, तो हमने ये चुना है, उसके कारण हम अच्छाई से दूर हो गए। तो यही जो बातें की हैं इनको स्मरण रखें, इनसे फिर उत्तम एक दूसरे के कष्ट को समझेंगे ना, उत्तम संतान अच्छाई तक पहुँचाएंगे, जब तो उत्तम संतान होगी, वरना नहीं। जो हमने पढ़ा है उसको याद रखो। तो जिस नक्शा से ब्रह्मचर्य करना, तो एक दूसरे के कल्याण के लिए ही उसको अच्छी प्रकार विद्यार्थी वो हर चीज़ सीख जाता है, जो कल्याण मस्तिष्क में रखता है, जो हर चीज से कल्याण जाने नहीं देता, जो कल्याण को व्यर्थ नहीं जाने देता, जो कल्याण को समझता हो, जो कल्याण को नज़रअंदाज न करता हो, जो देखता हो कि हम सब में जो अपने परेशानी के कारण हल को अपनी परेशानी के हल को समझ जाता हो, दूर करने जाता हो, कर्म को समझता हो, भावना कर्म किस लिए कर रहा है, किस परेशानी को दूर करने के लिए कर रहा है, तो वो फिर आगे भी उत्तर गति होती है उसकी। जिसके साथ कर्म की भावना है, उसके साथ कर्म है, उसको फल तो अवश्य ही मिलेगा। जो कर्म की सबकी, वही जो मैंने शुरू में बात की थी, शुरू में बात क्या की थी कि जो किसी के बारे में प्रिय वचन अच्छी सोच रहा है तो भावना है, तो कर्म भी कर रहा है, तो उसको पाने के लिए तो उसे फल मिलेगा ही। तारीफ भूल लीजिए, अगर हम किसी की तारीफ याद है, किसी के अच्छे कर्म याद है, किसी की अच्छी बातें, तो हम उसको याद कर रहे, वो हमारे पास है, वो हमारे मन में बस जाएगा, मन में बस वो हमारे पास है। किसी की बात है तो हमारे पास है, वो हमारी और भावनाएं दृढ़ होती रहती है। जैसे ईश्वर किसी के विषय में बात करेंगे तो उसकी भावनाएं दृढ़ होती रहेंगी, उसको अपना महसूस करेंगे कि हाँ ये मैं ग्रहण कर रहा हूँ इसकी बातें को, और इसको भी मैं ग्रहण कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति भी हाँ मेरे अंदर आ रहा है। जैसे कि हम आपस में किसी अपने प्रिय व्यक्ति की बातें करते हैं, फिर हम उसके अच्छे
चार हम उससे अधिक तो भय रहित हो जाते हैं, अपनापन सा। हमें कोई चिंता नहीं होती, फिर सुख होता है कि जिसके विषय में बात करें उसके जैसे हो रहे, वह चाह रहे हैं, तो फिर ना चिंता ना भय, ना कुछ भय वे नहीं, तो हो गया है हमारा। हम उसको प्राप्त कर रहे होते हैं, कर रहे हो रहे हैं होते हैं। उहतु, और इसमें एक आ गया है नेहतु, निश्चय से ग्रहण करो, उसको हम ग्रहण कर रहे होते हैं। निश्चय से, हमारा निश्चय है वही, जिसकी तरफ हमारा निश्चय होगा उसको हम ग्रहण करेंगे। तो ग्रहण करने से पहले निश्चय होना चाहिए। एक आया है इसमें एक तरह से, फिर हम भय रहित तो होंगे ही, और उसके साथ साथ हमारे पास होगा सुदासे है। सुदासे मतलब अच्छे प्रकार हम किसी को दे भी देंगे, अच्छी प्रकार हम अपनी तरफ से दूसरा कल्याण सुदाने कहेंगे कि हाँ यह मेरा था, खुशी होकर के जो मैं दे रहा हूँ, जो मैंने दिया तभी तो कह पाते कि मेरा था। अपनी अच्छी चीज़ को अगर आप किसी को दिखाएंगे नहीं तो फिर किसी को कैसे पता चलेगा। अगर आपकी कोई अच्छी चीज़ है आपने किसी को नहीं दी तो कैसे पता लगेगा कि आपकी सबसे अच्छी चीज़ है। तभी तो पता लगेगा कि आपने कुछ अर्जन किया था और दूसरों के लिए लगा दिया और दूसरों को दिखाया कि हाँ यह देखो। जब किसी वस्तु का कल्याण होता है तो ऐसी चीज़ हमें और भी मिलती है, और ऐसी वस्तु हम और भी चाहते हैं, निशंकित होकर, नहीं भय रहित होकर के। अब आगे देखते हैं। उत्तम विद्वानों में उत्पन्न हुए विज्ञान को, उत्तम विद्वानों में ही उत्पन्न होते हैं। जो उत्तम होता है उसमें उत्तम विज्ञान उत्पन्न होता है। उत्तम विद्वानों में उत्पन्न उत्तम विज्ञान हेतु, जिस चीज़ में बढ़ती करेगा, जिस चीज़ को बढ़ाएगा, कोशिश करेगा, परिश्रम करेगा, उसे उतनी अच्छी चीज़ मिलती रहेगी और अधिक सुदेव्यम, वो और अच्छाई की तरफ जाएगा। उत्तम विद्वानों में उत्तम हुए विज्ञान को प्राप्त कराओ, हे ति अचित प्रकार दान करने में उत्तम। अब इसको पूरा पढ़ते हैं। हे पढ़ने पढ़ाने हारे ब्रह्मचारी लोगों, तुम जिन रक्षाओं से विविध आनंद के लिए, विधान के आनंद के लिए पति के साथ यज्ञ संबंध करने वाली विदुषी स्त्रियों को निश्चय से ग्रहण करो, व जिन रक्षाओं से, मतलब जहाँ पर निश्चय से ग्रहण तो हमने बात की थी, तो वहाँ पर रक्षा तो होगी। जब हम भय रहित होंगे तो हमारी रक्षा भी हो रही होगी। जब हम डरेंगे नहीं तो रक्षा निडर, या अभी कि हम भी रक्षाएं हैं, हमारी भी कोई रक्षा करो। अरुणी ब्रह्मचारी कन्याओं को ही अच्छे प्रकार शिक्षा करो, और जिन रक्षादि क्रियाओं से सुधा से अच्छे प्रकार दान करने में उत्तम विद्वानों में उत्पन्न हुए विज्ञान को प्राप्त कराओ। दान करने का भी कोई विज्ञान होता है कि दान क्यों किया, कि मेरे में कुछ है, उत्तम व्यक्ति हूँ इसलिए दान किया। उत्तम विज्ञान है इसलिए कॉन्फिडेंस, जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा वही दान कर पाएगा किसी भी चीज़ का, वही आगे कार्य कर पाएगा। जिसके पास विश्वास बल, आत्मबल या विश्वास कौन होगा, विनय होगा, अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए।